हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजस पे। मैं आपकी एजुकेटर स्वाति। आज हम बार्टर इकोनॉमी जान लेते हैं कि बार्टर इकोनॉमी होती क्या है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि डेफिनेशन ऑफ मनी क्या है, यानी मनी को इकोनॉमिक्स के टर्म में हम कैसे जानते हैं, और क्या जो इकोनॉमी हमारी पुराने ज़माने में थी वो भी क्या पैसे पे ही रन करती थी। तो आप अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे किसी से तो बेसिकली लोग बोलेंगे कि नहीं, मनी तो था, मतलब पैसा जो था पहले से ही एग्जिस्ट करता था। पर ऐसा नहीं है। पहले लोग क्या करते थे, एक दूसरे से गुड्स का एक्सचेंज करते थे, यानी एक दूसरे से गुड्स लेते थे और देते थे। तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम। यानी ये पहले के सालों में होता था, मतलब जब पहले पुराने सालों में ये सब चीज़ें होती थी कि लोग गुड्स का एक्सचेंज करते थे बार्टर इकोनॉमी के अंतर्गत। तो हम जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स में बार्टर सिस्टम यानी बार्टर इकोनॉमी होती क्या है, उसको प्रॉपर इकोनॉमिक्स के टर्म में जानते हैं। द एक्सचेंज ऑफ सरप्लस बिटवीन पार्टीज, यानी दो पार्टीज के बीच में या फिर दो लोगों के बीच में जो सरप्लस होता है उसका जो एक्सचेंज होता है, अदला बदली, कुड बी रेफर्ड एज द बार्टर सिस्टम इन सिंपल। इसको नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम। यानी दो लोग हैं मार्केट में, एक मान लीजिए ए है पर्सन और एक बी है। इसके पास कुछ गुड्स है, चाहे वो कोई भी वीट हो या फिर राइस हो, चावल हो या फिर दाल हो, कुछ भी हो, वो ए के पास है। बी के पास क्या है, मान लीजिए ऑयल है, तेल, और भी कोई वस्तु है उसके पास। तो ये क्या चाहे करेगा, इससे एक्सचेंज कर लेगा। यानी इस ये वाला बी वाला अपना कमोडिटी किसको दे देगा, ए को दे देगा, और ए वाला अपना कमोडिटी किसको दे देगा, बी को देगा। तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, बार्टर सिस्टम। यानी इस सिस्टम में कोई भी मनी का यूज़ नहीं है। तो ये जो सिस्टम यूज़ होता था ये पहले ज़माने में होता था, मतलब पहले पुराने ज़माने में ये चीज़ होती थी। तो सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो बार्टर इकोनॉमी में हम देख लेते हैं कि कितने फॉर्म्स की होती है ये तीन फॉर्म में बेसिकली होता है। गुड्स टू गुड्स, यानी हम क्या इकोनॉमी में एक्सचेंज करते थे, गुड्स से गुड्स को बदल लेते थे। मान लीजिए दो लोग हैं, दो पार्टीज़ है, किसी मार्केट प्लेस में मिलती है और वो बोलती है कि मुझे राइस दे दो, एक वाला बोलता है, और दूसरा वाला बोलता है तुम वीट ले लो। यानी ए के पास क्या है, राइस है, और बी के पास क्या है, वीट है। तो ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स टू गुड एक्सचेंज बोलेंगे। तो ये पहला आपका फॉर्म हो गया। दूसरा क्या होता है, गुड्स टू सर्विसेज। तो गुड्स टू सर्विसेज में क्या होगा, जान लेते हैं। गुड्स में मान लीजिए ए के पास कोई भी कमोडिटी है, ऑयल है, ठीक है, और बी के पास क्या है, आपका सर्विस है। यानी सर्विस मतलब कोई काम करके वो गुड, मतलब पर्सन ए को अपना कोई भी काम मतलब वर्क दे सकता है और उसके बदले वो ऑयल ले सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गुड्स टू सर्विस। यानी बी ने क्या दिया, अपना सर्विस दिया, और ए ने अपना क्या दिया, गुड दिया। तो ये हो गया गुड्स टू सर्विस। एंड तीसरा क्या हो गया, सर्विस टू सर्विस। यानी दोनों एक दूसरे को क्या दे रहा हो, ए और बी जो है वो क्या दे रहा हो, सर्विस दे रहा हो। यानी ये अपनी सर्विस इसको प्रोवाइड करता है, कुछ काम जाके इसके घर में कर देगा, और बी वाला ए वाला भी क्या करेगा, बी के घर में जाके कुछ काम कर देगा। यानी इसने जाके इस ए वाले का घर बना दिया, बी वाले ने क्या कर दिया, उसका खेत में कुछ काम कर दिया जाके। तो ये क्या हो गया, सर्विस टू सर्विस। यानी बार्टर इकोनॉमी में तीन तरीके की चीज़ें होती है। एक गुड्स टू गुड्स का एक्सचेंज होता है, दूसरा क्या है, गुड्स टू सर्विस का एक्सचेंज होगा, तीसरा क्या है, सर्विस टू सर्विस का एक्सचेंज होगा। तो हम जान लेते हैं कि शॉर्टकमिंग्स क्या थी बार्टर सिस्टम का। जैसा कि हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग से कि मतलब दो लोगों की इच्छा होगी तभी वो अपने वस्तुओं का क्या करेंगे, एक दूसरे से एक दूसरे को देंगे। तो इसका सबसे बड़ा शॉर्टकमिंग ये रहा कि इसमें क्या चाहिए होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। यानी दोनों तरफ से, गुड ए पर्सन के पास और बी पर्सन के पास क्या होना चाहिए, इच्छाएं होनी चाहिए। यानी खरीदने का इच्छा होना चाहिए, देने का इच्छा होना चाहिए, तभी जाके ये चीज़ हो पाएगा बार्टर सिस्टम। मान लीजिए कि कोई मार्केट प्लेस है, वहाँ पर बी को क्या चाहिए, वीट चाहिए, वो जाता है वहाँ पर, किसी के पास वीट नहीं है। तो यानी उसका क्या हुआ, कोइंसिडेंस नहीं हो पाया, उसे उसकी वस्तु जो चाहिए थी वो मिल नहीं पाई। तो इसमें सबसे बड़ा चीज़ ये था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना ही चाहिए। यानी ए भी अपना जाके इस मार्केट प्लेस में दे रहा हो,
कोई भी वस्तु, चाहे वीट हो, चाहे राइस हो, चाहे जो भी हो, और बी वाला भी दे रहा हो और दोनों मिलेंगे तभी हो ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। यानी ए को बी की चीज़ चाहिए और बी को ए की चीज़ चाहिए तभी हो पाएगी। इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट, यानी डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए, यानी दोनों को एक दूसरे की वस्तु चाहिए। डिफ़िकल्ट टू स्टोर, यानी जो, अब मान लीजिए कि आपके पास कोई चीज़ सरप्लस में है, सरप्लस यानी ज़्यादा है, आपके खेत में कोई चीज़ होती है, वीट या फिर मतलब गेहूं या फिर चना हो रहा है, वो ज़्यादा आपके पास है और आप उसको जाते हैं मार्केट में बेचने के लिए, मतलब देने के लिए, किसी को एक्सचेंज करने के लिए, और कोई लेता नहीं है, तो वो क्या होता है, डिफ़िकल्ट टू स्टोर, यानी उसको स्टोर करने में आपको क्या आएगी, डिफ़िकल्टी आएगी। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, इनडिविजिबल है, यानी इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि मान लीजिए ऑयल की वैल्यू अलग है, और क्या है, ऑयल की वैल्यू अलग है और वीट की वैल्यू अलग है, पर उसको इंडिविजुअल के टर्म में नहीं दे सकते, मतलब उस समय एक्सचेंज करना है तो करना है। और पोर्टेबिलिटी की भी प्रॉब्लम पाई जाती है बार्टर सिस्टम में। तो ये सब आपके क्या होगा, शॉर्टकमिंग्स ऑफ द बार्टर सिस्टम। अब हम आगे देखेंगे कि मनी क्या होता है, उसका वीडियो मैं फिर से एक बना दे दूंगी कि मनी क्या है, उसका शॉर्टकमिंग क्या है, उसको किसने, मतलब कि जब बार्टर सिस्टम को हटाया गया तो किस चीज़ का यूज़ आया, वो क्या था, मनी, यानी बार्टर सिस्टम जब खत्म हुआ उसको रिप्लेस किसने कर दिया, मनी ने कर दिया। तो ये हो गया बार्टर सिस्टम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।